1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में क्यों डूब गया? 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जो दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए एकदम तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशन बेहद शांत और स्थिर था और समुद्री तूफान आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहाज में 2240 पैसेंजर सवार भी हो चुके थे और लाखों लोग डॉक पर टाइटैनिक के पहले सफर का आगाज देखने के लिए खड़े थे। ना ही पैसेंजर को और ना ही अलविदा करने वाले लाखों लोगों को और ना ही टाइटैनिक के मालिक को मालूम था कि जो जहाज कुछ ही देर में रवाना होने वाला है उसको बनाते वक्त 6 ऐसी गलतियां की गई है जो इस जहाज को बहुत ही बुरे हादसे का शिकार बनाने वाली है। दोस्तों, आज आप जानेंगे उस दौर के सबसे महंगे, सबसे लग्जरियस और सबसे पावरफुल जहाज टाइटैनिक की 6 ऐसी गलतियां जो अगर ना की जाती तो शायद आज टाइटैनिक डूबने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया में मशहूर होता। आखिर ऐसी कौन सी 6 गलतियां थी जो 40 साल एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नजर नहीं आई? कैप्टन के एक्सपीरियंस को तो छोड़े, ये गलतियां टाइटैनिक ऑपरेट करने वाली कंपनी द व्हाइट स्टार लाइन, जिसको 107 शिप ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था, उनको भी नजर नहीं आई। और दूसरा तो टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हार्लैंड एंड वुल्फ को भी नजर नहीं आई, जिसने सिर्फ टाइटैनिक से पहले ही 500 से ज्यादा शिप्स मैन्युफैक्चर की थी। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी और लगभग 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर्स की मेहनत के बाद जहाज को तैयार कर लिया गया था। अब जहाज पूरी तरह से तैयार हो गया था, लेकिन इसको टेस्ट करने का फेज अभी बाकी था। टाइटैनिक बनाने वालों का उस पर तब भरोसा पक्का हो गया था जब टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट रन कामयाबी से पार कर लिया था। टेस्ट पास करते ही पूरी दुनिया में इसकी बहुत ज्यादा मार्केटिंग की गई, जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज, जिसको बना लिया गया था। जहाज का पहला सफर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से शुरू हुआ था 10 अप्रैल 1912 में, जिसका मंजिल न्यूयॉर्क थी। टाइटैनिक के इकोनॉमिक क्लास में सफर करने वाले की कीमत $30 थी, जबकि फर्स्ट क्लास में सफर करने की कीमत $150 थी, जो आज के दौर में 3,40,000 रुपए बनते हैं। इस मार्केटिंग का नतीजा ये हुआ कि एकदम से सारी टिकट बुक कर ली गई थी और आखिर में वो दिन आ गया जब टाइटैनिक ने अपने पहले सफर का आगाज किया। मिस्टेक नंबर 1। दोपहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफर का आगाज कर दिया और साथ ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गई। कैप्टन स्मिथ को मालिकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत में 17 अप्रैल तक, यानी सिर्फ 7 ही दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी वजह से कैप्टन ने जहाज की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज रखी थी और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। कैप्टन स्मिथ को मालिकान की दी गई इंस्ट्रक्शन और प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफर था और अगर वो न्यूयॉर्क टाइम से ना पहुंचते तो टाइटैनिक की रेपुटेशन को काफ़ी नुकसान होता। दुनिया की कोई भी गाड़ी हो, मशीन हो या जहाज, उनके कई ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं, जिनमें स्पीड लिमिट भी इन प्रोसीजर का पार्ट होता है और वो पार्ट टाइटैनिक के सफ़र के शुरू में ही वायलेट किया गया था। थोड़ी ही देर में जहाज साउथहैम्पटन के बोट को इतना पीछे छोड़ गया कि अब दूर दूर तक नीले समंदर के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। मिस्टेक नंबर 2। अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर की स्टॉप के अलावा टाइटैनिक पिछले 72 घंटे से लगातार न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समंदर पर हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी
जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो चुकी थी। उसी रात एक और पहरे जहाज जो कि टाइटैनिक से कुछ घंटे ही आगे था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समंदर पर तैरती हुई आइसबर्ग के बारे में वार्निंग दी थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वार्निंग कम से कम भी 6 बार दी गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर की नज़रअंदाज की वजह से बहुत ही इम्पोर्टेंट वार्निंग इनसे मिस हो गई। उनके लिए शायद ये नॉर्मल बात थी, लेकिन यही थी टाइटैनिक की कैप्टन की दूसरी गलती, क्योंकि टाइटैनिक अपने दौर का पहला लग्जरी जहाज़ था और इसमें कई वीआईपीज भी मौजूद थे। इसी वजह से ज़्यादातर टाइटैनिक का स्टाफ फर्स्ट क्लास पैसेंजर की खिदमत में मसरूफ़ था। अगर इन वार्निंग को सीरियस लिया जाता तो आगे का पूरा सीन ही अलग होता। मिस्टेक नंबर 3, जहाज़ की स्पीड भी ज़्यादा थी और उनसे एक बहुत इम्पोर्टेंट वार्निंग भी मिस हो चुकी थी। टाइटैनिक अब तेज़ी से बेखौफ बेफिक्र होके आइसबर्ग के रेंज में बढ़ता चला गया, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज के पहरेदार अलर्ट थे, जो किसी भी आइसबर्ग को दूर से देखते ही कैप्टन को खबर देने के लिए रेडी थे। लेकिन दूर से देखने के लिए इनके पास एक चीज़ मौजूद ही नहीं थी, और वो चीज़ थी दूरबीन। जी हाँ, पहरेदार अलर्ट तो थे, लेकिन वो आइसबर्ग को दूरबीन ना होने की वजह से दूर से नहीं देख सके, और यही थी टाइटैनिक की तीसरी गलती। आइसबर्ग की खबर कैप्टन स्मिथ को उस वक्त हुई जब जहाज के पहरेदारों ने खबर दी कि जहाज के बिल्कुल सामने एक फुटबॉल फील्ड की साइज जितना आइसबर्ग है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आइसबर्ग एकदम करीब आ चुका था। मिस्टेक नंबर 4, क्योंकि अटलांटिक ओशन में अक्सर शिप को ऐसे आइसबर्ग का सामना करना पड़ता है जिसको बड़े बड़े गहरी जहाज आराम से हैंडल कर लेते हैं। शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था। आइसबर्ग की खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज के इंजन बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही टाइटैनिक का रुख बदलने का भी ऑर्डर दिया। बेशक कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन फासला इतना कम रह गया था कि कुछ भी करना फजूल साबित हुआ। आइसबर्ग अब टाइटैनिक के सेंटर से टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक के अभी भी बचने की काफ़ी उम्मीद बाकी थी। ये उम्मीद बाकी रह गई थी कि शायद आइसबर्ग जहाज की बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, या फिर आइसबर्ग जहाज से टकराते ही खुद ही टूट जाए। और शायद होता भी ऐसे ही अगर टाइटैनिक की चौथी गलती अपना काम ना दिखाती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टाइटैनिक के बॉडी पर जो रिबिट्स लगी थी वो स्टील की नहीं बल्कि एक कास्ट आयरन की बनी थी। इन रिबिट्स का काम लोहे के बड़े बड़े पीसेस को आपस में जोड़ के रखना होता है। क्योंकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है, इसी वजह से जिस जगह आइसबर्ग टाइटैनिक के बॉडी से टकराया वहाँ के रिबिट्स प्रेशर की वजह से खुल गए, और फिर वही हुआ जिसका डर कैप्टन स्मिथ को था। मिस्टेक नंबर 5, टाइटैनिक की टक्कर एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े आइसबर्ग से हो चुकी थी, और अब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था। इस खतरनाक टक्कर ने पूरे क्रू और पैसेंजर को अलर्ट कर दिया था, और साथ ही जहाज में मौजूद टाइटैनिक के मालिक जोसेफ ब्रूस को भी। बेशक टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक के बचने की उम्मीद बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे डिजाइन किया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर में पानी भर भी जाए फिर भी ये नहीं डूब सकता। लेकिन बदकिस्मती थी कि इस जहाज की 3 फ्लोर को क्रॉस करके पानी अब 4थी फ्लोर तक जा पहुंचा था। मामला हाथ से निकल चुका था। टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता समंदर में डूबता जा रहा था। अब जहाज की फिक्र किए बगैर इसमें मौजूद पैसेंजर की जान बचाने का वक्त आ चुका था। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। जब तक कोई मदद के लिए आता
तब तक पैसेंजर्स को लाइफ बोट में शिफ्ट करने का प्लान किया गया, लेकिन इस मौके पर पांचवी गलती ने अपना काम दिखा दिया। जी हाँ, जहाज में टोटल 32 लाइफ बोट की जगह थी, लेकिन कमी की वजह से सिर्फ 20 बोट ही रखी गई थी। पैसेंजर थे 2240 और बोट थे सिर्फ 20। मिस्टेक नंबर 6। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था और हर शख्स उन चंद गिनी चुनी कश्तियों में सवार होना चाहता था। 12:45 पर पहली इमरजेंसी कश्ती समंदर पर उतारा गया, लेकिन यहाँ हुई एक और छठी गलती। अफरा तफरी के आलम में कश्तियों को पूरा भरे बगैर समंदर में उतार दिया गया, जिसमें ज़्यादातर फर्स्ट क्लास पैसेंजर को तरजीह दी गई थी। यानी जो लोग ज़्यादा अमीर थे उनको पहले बिठाया गया था। कश्तियों में अगर ज़्यादा पैसेंजर को बिठाया जाता तो इंसानी जानें कम जाया जाती। अब जहाज़ तेज़ी से समंदर में डूबता जा रहा था। 2:18 पर शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक की सारी लाइट बुझ गई थी और अब लम्हे ही लम्हे जहाज़ टूटकर 2 हिस्सों में बंट चुकी थी और अब टाइटैनिक को पूरी तरह से डूबने में लगभग 2 घंटे 40 मिनट लग गए। और इस तरह 1500 लोगों की अटलांटिक महासागर के ठंडे पानी में डूबने से मौत हो गई। आपको एक बात और बता दूं कि उस वक्त पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड था और इंसान इतने ठंडे पानी में 30 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। कहा जाता है कि मरने वालों का आंकड़ा 1500 से भी ज़्यादा थी, क्योंकि जिन लोगों की जहाज़ की कैप्टन से जान पहचान थी उनमें से काफ़ी लोग जहाज़ पर बगैर टिकट सवार हो गए थे। जिंदा बच जाने वालों में सबसे ज़्यादा तादाद बच्चों और औरतों की थी। दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ था, जो सारा वक्त लोगों की जान बचाने में लगा रहा और वो आखिरी आदमी था जिसने डूबते जहाज से छलांग लगाई थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली बार फिर से। थैंक यू।